बरसात की उस रात ने जैसे पूरे शहर को धो डाला था, लेकिन अंकिता का मन अब भी भीतर ही भीतर किसी तूफान से भीगा हुआ था। खिड़की के पार सब कुछ हरा भरा और शांत दिख रहा था, पर कमरे के भीतर रिश्तों की दीवारें कांप रही थी। नवजात बच्चियों की किलकारियां कमरे को रोशन कर रही थी, लेकिन अंकिता उदास मन से अपने कमरे के बिस्तर पर बैठी हुई थी। रात को तेज बरसात हुई थी तो सुबह आकाश एकदम साफ था। खिड़की से बाहर सब कुछ हरा भरा दिखाई दे रहा था। किसी पड़ोसी के यहाँ पकौड़े बन रहे थे तो पकौड़े की खुशबू भी आ रही थी। बिस्तर पर ही उसके नवजात बेटियों की किलकारियां गूंज रही थीं। लेकिन अंकिता का मन बहुत परेशान था, क्योंकि सामने खड़ी उसकी सास सरोज देवी का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वो गुस्से में अपना माथा पीटते हुए बोली, पता नहीं क्या पाप किया है मैंने, जो मेरे कुल का दीपक अभी तक नहीं आया। पहले से ही तुम्हारी एक बेटी थी और अब तो तुमने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दे दिया। हमारे खानदान में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हे राम, सबके घर में बेटे हैं, पता नहीं तुम्हारे में क्या कमी है जो तुमसे एक बेटा भी पैदा नहीं किया जा रहा। सास के ताने सुनकर अंकिता की आंखें भर आईं। वो जानती थी कि बेटियां कोई अभिशाप नहीं होती, लेकिन इन पुरानी सोच वाले लोगों को कौन समझाए। सरोज देवी आगे कहने लगी कि बेटा ही घर का असली वारिस होता है, बेटियां तो पराया धन होती हैं। पिछली बार मैंने सब्र कर लिया कि चलो अगली बार तुम मुझे पोता दे दोगी, लेकिन इस बार भी तुम मुझे पोता नहीं दे पाई। तुमने ये ठीक नहीं किया है बहू। अंकिता ने रूंधे गले से धीरे से कहा, माँ जी आप चिंता क्यों करती हैं, मैं इन बच्चियों को खूब अच्छे से पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, आगे बढ़ाऊंगी, और देखना ये बेटियां ही हमारा नाम रोशन करेंगी। सरोज देवी गुस्से से बोली, इन लड़कियों का तो तुझे जो करना है कर, लेकिन मुझे तो पोता ही चाहिए। उसी समय बाहर से सरोज देवी के बेटे जतिन की आवाज आई, माँ दरवाजा खोलो ना। सरोज देवी ने जल्दी से अपने माथे का पल्लू ठीक किया और जाकर दरवाजा खोला। जतिन बाजार से फल, मेवे और मिठाइयाँ लेकर आया था। 1 सप्ताह से वो पत्नी के लिए अस्पताल में भागदौड़ कर रहा था, इसलिए उसके चेहरे पर अभी भी थकान बनी हुई थी, लेकिन आंखों में पिता बनने की चमक साफ झलक रही थी। जतिन ने वो थैला माँ के हाथों में थमाते हुए कहा, माँ ये सब मैं अंकिता के लिए लाया हूँ। अभी वो थोड़ी कमजोर है ना, उसे अच्छे से खिलाना पिलाना, और हाँ उसके लिए मेवे के लड्डू भी बना देना। सरोज देवी ने नाराज होते हुए कहा कि तेरी 2 बेटियां और हो गई हैं और तू इतना खुश है कि अपनी बीवी के लिए लड्डू बनवाना चाहता है। बहू ने कोई इतना बड़ा खुशी का काम नहीं किया है जो उसके लिए लड्डू बनाऊंगी मैं। जतिन हैरान होकर माँ का चेहरा देखने लगा। वो धीरे से बोला, माँ एक औरत होते हुए भी आपको लड़कियां पसंद नहीं हैं? वो गुस्से में बोली कि बात पसंद नापसंद की नहीं है, मैंने तेरी पहली बेटी को प्यार से अपनाया था ना, लेकिन कुल का नाम आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा तो चाहिए ही। मैं कोई लड्डू नहीं बनाने वाली। इतना कहकर वो झोला उन्होंने वहीं पटक दिया तो जतिन दुखी हो गया और कहने लगा, कोई बात नहीं माँ, मैं कमला काकी को बोलकर उनसे लड्डू बनवा लूंगा। इतना कहकर उसने झोला उठाया और बाकी सामान निकालकर उसने बिस्तर के बगल वाली टेबल पर सजा दिया और ड्राई फ्रूट्स लेकर घर से बाहर निकल गया। ये देखकर सरोज देवी और भी चिढ़ गई और कहने लगी कि पता नहीं क्या जादू किया है इस कुलक्षणी ने, जो मेरा बेटा भी बदल गया, मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। अंकिता की आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े और वो सोचने लगी कि एक औरत ही दूसरी औरत की पीड़ा को क्यों नहीं समझ पाती है। जतिन के कमरे से जाते ही सरोज देवी ने टेबल पर से फल और मिठाइयाँ समेटते हुए कहा कि तुम्हें इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। बेटियां पैदा करने वाली बहू को रूखा सूखा भोजन मिल जाए वो भी बहुत है। इतना कहकर वो सारा सामान वहां से लेकर चली गई। अंकिता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बच्चियों को कसकर अपने सीने से लगाया और चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर से सरोज देवी की आवाज अभी भी गूंज रही थी। वो कह रही थी, बस नाम की पढ़ी लिखी है बहू, एक बेटा तो पैदा नहीं किया जाता, देख लेना अगली बार अगर बेटा नहीं हुआ तो मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। अब हर एक दिन अंकिता की जिंदगी एक नई यातना बन चुकी थी। रोज उसकी सास उसे ताने मारने लगती थी। जतिन के सामने भी वो चुप नहीं रहती थी। जतिन भी इन सब चीजों से धीरे धीरे परेशान रहने लगा था। अंकिता चुपचाप अपनी बच्चियों की देखभाल करती रहती थी।
उन्हें नहलाती थी, कपड़े धोती थी, खुद के कमजोर शरीर को संभालती थी। लेकिन सास का हर एक शब्द मानो उसके हृदय को छलनी किए जा रहा था। उसकी सास बार बार उस पर दबाव बना रही थी कि तुम दूसरे बच्चे के लिए जल्दी ही सोचो। अंकिता का मन बहुत घबरा रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने इस बार साफ कह दिया था कि उसका शरीर अब काफी कमजोर हो चुका है, और अगर उसने दोबारा मां बनने की कोशिश की तो ये उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। ऊपर से उसे डर लग रहा था कि अगर ये बात उसकी सास को पता चल गई तो वो तो जतिन की दूसरी शादी करवाने के लिए अभी से पीछे पड़ जाएंगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या करे। उसका दिल हमेशा घबराया हुआ सा रहता था। इसी बीच एक दिन उसकी सास ने घर में सबको बताया कि मेरी बहन की पोती की शादी तय हो गई है और मुझे 15 दिनों के लिए उसके घर जाना है। ये सुनकर अंकिता ने राहत की सांस ली कि अब कुछ दिनों तक घर में शांति रहेगी। 2 दिनों के बाद ही उसकी सास सारी तैयारी करके वहां से चली गई थी। अंकिता पर होने वाले तानों की बौछार तो कम हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसका मन काफी परेशान था कि आगे क्या होगा। इधर जतिन भी माँ की बातें सुन सुनकर काफी उलझन में था। वो जानता था कि माँ उसकी दूसरी शादी करवाने के बारे में विचार कर रही हैं, और अब उसके मन में भी कुछ नए विचार जन्म लेने लगे थे। 15 दिनों के बाद जब सरोज देवी बस स्टॉप से उतरकर घर की ओर आ रही थी, तभी रास्ते में उसे आंगनबाड़ी में काम करने वाली दीपा मिल गई। वो व्यंग्य से बोली, सरोज, तू तो कहती थी कि मैं हर हाल में पोते का मुंह देखकर ही रहूंगी, लेकिन तेरी बहू बहुत समझदार निकली। उसने समय रहते ऑपरेशन करवा लिया। अच्छा ही हुआ, बेकार में और बेटियों की लाइन लग जाती। इतना कहकर वो हंसने लगी। सरोज देवी के तन बदन में आग सी लग गई। वो कहने लगी, क्या बकवास कर रही है तू? मेरी बहू बिना मुझसे पूछे इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। तो दीपा कहने लगी, तो जाकर अपनी बहू से ही पूछ ले। सरकारी अस्पताल में ही तो उसने ऑपरेशन करवाया है, इसलिए मुझे सब पता है। सरोज देवी गुस्से से तमतमाते हुए घर पहुंची। अंकिता आंगन में खाट पर बैठकर अपनी बेटियों की मालिश कर रही थी। वो गुस्से में भड़कते हुए बोली, बहू, तुमने मेरी परमिशन के बिना ऑपरेशन करवा लिया। तुमने मेरे वंश को बर्बाद करने की कोशिश की है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अंकिता ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, मैं अपनी बेटियों की परवरिश अच्छे से करूंगी। आपके कुल का नाम मेरी बेटियां ही रोशन करेंगी। सास गुस्से में कहने लगी, नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे तो पोता चाहिए ही। अंकिता धीरे से बोली, माँ जी, अब ये संभव नहीं है। मैंने ऑपरेशन करवा लिया है, आप बात को समझने की कोशिश करिए। सरोज जी गुस्से में बोली, मुझसे पूछे बिना तुमने ये ऑपरेशन करवाया है तो तुम्हें इसकी कीमत भी चुकानी होगी। अब तुम अपनी ही छोटी बहन की शादी अपने पति से करवाओ, ताकि वो मुझे पोते का सुख दे पाए। ये बात सुनकर अंकिता सन्न रह गई। वो कहने लगी, माँ जी, ये कैसी बकवास बात है? मेरी बहन की शादी मैं अपने पति से कभी नहीं करवाऊंगी, और ना ही जतिन इस बात के लिए तैयार होंगे। तो उसकी सास कहने लगी, तो तुम भी इस घर से निकलने की तैयारी कर लो। बहू, हम भी तुम्हारा बोझ उठाने वाले नहीं हैं। तुम अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से चले जाओ। मैं अपने बेटे की शादी कहीं और करवा दूंगी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जतिन दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा? अरे मर्द ऐसे ही होते हैं। किस मर्द को दूसरी खूबसूरत पत्नी से प्रॉब्लम होगी? मेरा बेटा तो झट से दूसरी शादी के लिए मान जाएगा। लेकिन अब मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए जो मुझे पोता न दे सके। अंकिता को अपने पति से उम्मीद थी कि वो जरूर उसका साथ देगा। तभी जतिन भी कुछ राशन का सामान लेकर घर आया। उसने भी दरवाजे पर ये बात सुन ली थी कि उसकी माँ उसकी साली से उसकी शादी करवाने की बात कर रही हैं। तब उसने कड़क आवाज में कहा, माँ, अंकिता ने जो किया वो हमारे परिवार की भलाई के लिए किया है। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि अगर ये दोबारा माँ बनेगी तो इसकी जान को खतरा हो सकता है, और आप मेरी साली से मेरी शादी करवाने की बात कर रही हैं। अरे उससे तो क्या, मैं कभी किसी से भी शादी नहीं करूंगा। मुझे सबसे पहले अपनी पत्नी प्यारी है। आपको पोता चाहिए, लेकिन आप अपने बेटे की खुशी के बारे में सोच रही हैं क्या? पहले आप अपने बेटे की कद्र करना तो सीखिए। मेरी बीवी और बेटियां ही मेरा गर्व हैं। मुझे अब कोई बेटा नहीं चाहिए। आज जतिन सिर्फ एक बेटा नहीं बल्कि एक जिम्मेदार पति और पिता की तरह बातें कर रहा था।
उसकी माँ गुस्से से भड़कते हुए बोली, क्यों, तू पत्नी के लिए माँ से जुबान लड़ाएगा? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था? अरे हमारे कुल का नाम आगे कौन बढ़ाएगा? वो भी गुस्से में बोला, हमारे कुल का नाम मेरी बेटियां ही आगे बढ़ा सकती हैं, लेकिन मैं वो बेटा नहीं बनूंगा जो माँ के नाम पर पत्नी की जिंदगी बर्बाद कर दे। मैं मानता हूँ कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मुझे अपनी बेटियों के लिए वो सब कुछ करना है जो उनके लिए सही है। और एक बात कान खोल कर सुन लो माँ, दोबारा कहीं और मेरी शादी करवाने की बात बिल्कुल भी मत करना, वरना मैं अपनी पत्नी और बेटियों के साथ तुम्हारा ये घर ही छोड़ दूंगा। फिर रहना तुम अकेले। पोते की चाह में कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने बेटे से भी हाथ धोना पड़ जाए। सरोज देवी का चेहरा बुझ गया। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। उनके भीतर एक तूफान चल रहा था, लेकिन घर में एकदम शांति छा गई थी, क्योंकि सरोज जी समझ गई थी कि अगर उन्होंने ज्यादा तमाशा किया तो वो बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। जतिन भी खुश था कि अब उसकी बेटियां एक अच्छे माहौल में बड़ी होंगी। दोस्तों, औरत का शरीर उसका अपना होता है, उसे अपने स्वास्थ्य और भविष्य के फैसले लेने का पूरा हक होता है। बेटे और बेटी में भेदभाव आज भी समाज में एक गंभीर बीमारी है, लेकिन जब पति अपनी पत्नी के साथ खड़ा होता है तो पुरानी सोच की खोखली दीवारें गिर जाती हैं। समझदारी और सही वक्त पर सही फैसला लेने से ही परिवार में खुशहाली आ सकती है। पुरानी सोच की दीवारें जब रिश्तों की गर्माहट से ढहती हैं, तब एक नया सवेरा जन्म लेता है। एक ऐसा सवेरा जहां बेटियां भी कुल का नाम रोशन कर सकती हैं और औरत अपने फैसले खुद ले सकती है।